अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अपर औरकजई 13 डबोरी में CRA नॉर्थ की जानिब से इरिगेशन चैनल मुकम्मल कर लिया गया। इस चैनल से 50 एकड़ से ज़ायद ज़मीन सैराब होगी, ज़राअत में बेहतरी आएगी। इस हवाले से एक इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में CRA नॉर्थ के अफसरान, इलाका मुशरान ने खिताब करते हुए कहा कि CRA नॉर्थ की कोशिश है कि ऑपरेशन ज़दा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए आवाम को सहूलियात फराहम करे। ज़िला औरकज़ई में ज़राअत के काफ़ी मौक़े मौजूद हैं, इसलिए इस इलाके की ज़मीनों को सैराब करने के लिए 1 किलोमीटर से ज़ायद इरिगेशन चैनल को तामीर किया गया। इससे कौम वाला खेल और कौम अली खेल के 50 एकड़ से ज़ायद ज़मीन सैराब होगा। CRA नॉर्थ की जानिब से इरिगेशन चैनल बनाने पर ज़मींदारों और इलाका मुशरान ने शुक्रिया अदा किया और मुतालबा किया कि ज़मींदारों को मज़ीद बेहतरी के लिए खुसूसी ट्रेनिंग दी जाए और ज़रूरी आलात समेत बीज फराहम किया जाए ताकि इलाकाई ज़मींदारों की पैदावारी में खुद कफ़ील हो जाए। कसूर में दहशत गर्दी, ट्रिपल मर्डर, पुलिस मुकाबला और डकैती जैसे संगीन मुकदमात मतलूब और खौफ की अलामत। खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी नसरुल्लाह उर्फ 16 को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO कसूर मोहम्मद सुहेब अशरफ की खुसूसी हिदायत पर कसूर और लाहौर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। दहशत गर्दी, ट्रिपल मर्डर, पुलिस मुकाबला और डकैती जैसे संगीन मुकदमात मतलूब और खौफ की अलामत। खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी नसरुल्लाह उर्फ 16 को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजरिम इश्तिहारी नसरुल्लाह उर्फ 16 ने साल 2020 में बार मेंबर इकबाल गुज्जर को 2 साथियों समेत अंधोनाक तरीके से कत्ल किया था। मुजरिम इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की स्पेशल टीमें दिन रात साइंटिफिक बुनियादों पर काम करती रही। नसरुल्लाह उर्फ 16 जिला कसूर समेत लाहौर और शरकपुर के इलाकों में संगीन वारदातों में मुलव्वस था। मुजरिम इश्तिहारी पर 1 दर्जन संगीन मुकदमात थे जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज से कम नहीं थी। थाना B डिवीज़न पुलिस ने नसरुल्लाह उर्फ 16 को हिरासत में लेकर मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। SP कैंट ईसा सुखेरा की हिदायत पर बरकी पुलिस की कार्रवाई, फार्म हाउस पर छापा, 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान वीकेंड नाइट पर फार्म हाउस में पार्टी के लिए इंतजामात कर रहे थे। मुलजिमान को पार्टी शुरू होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने ऊंची आवाज़ में साउंड सिस्टम लगा रखा था। SHO बरकी फ़हीम इमदाद। मुलजिमान में अली रज़ा, एहसन, फ़हद, मुस्तफ़ा और इरफान शामिल हैं। मुलजिमान से साउंड सिस्टम और गैर कानूनी पिस्टल बरामद, मुकदमात दर्ज। SHO फ़हीम इमदाद। हाफिजाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी। रंगे हाथों केमिकल से ग़िज़ाई अशिया तैयार करने वाला यूनिट बरामद। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मज़ीद तफसीलात आतिफ अली चट्ठा से जानते हैं। जी आतिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, पंजाब फूड अथॉरिटी हाफिजाबाद की फूड सेफ्टी टीम में रोजाना की बुनियाद पर ग़िज़ाई अशिया में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। DG फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून की हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस मोहम्मद उस्मान चीमा की सरबराही में पंजाब फूड अथॉरिटी हाफिजाबाद ने पिंडी पट्टियाँ सूखे की मंडी के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की और मिलावटी दूध तैयार करके फरोख्त करने वाला यूनिट को रंगों हाथों पकड़ लिया। दूध की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खुशक दूध, ड्रम्स और मिक्सर को भी कब्जा में ले लिया। जालसाजी करने वाले पर मुकामी थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया और गिरफ्तार करवा दिया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून का कहना था कि मुदरिस से दूध को शहर भर में डेयरी शॉप्स पर तस्लील करके आवाम की सेहत के साथ जुल्म किया जा रहा था। उनका कहना था कि ग़िज़ाई अशिया में मिलावट करने वाले सेहत दुश्मन अनासर किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। हाफिजाबाद से हमारे नुमाइंदा आतिफ अली चट्ठा हमें अपडेट कर रहे थे। इंचार्ज FIA साइबर क्राइम विंग शुएब हारून की हिदायत पर टीम की कार्रवाई। एक शख्स को हिरासत और ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम वसीम अकरम गिरफ्तार। FIA हुकाम। मुलजिम वसीम अकरम को मुल्तान में गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के कब्जे से मोबाइल कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई में SHO साइबर क्राइम विंग सईद अहमद, हेड कांस्टेबल हजूर बख्श और काशिफ महमूद शामिल हैं। कल्लात में मुमताज़ कबायली रहनुमा चीफ ऑफ अहमदानी सरदार अली अकबर मेंगल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि BNP के मरकज़ी रहनुमा वफाकी वज़ीर तवानाई मीर हाशिम नोतेज़ई ने अपने कल्लात के दौरे पर कल्लात की बिजली की लोड शेडिंग, बिजली की बोसीदा तारों, बिजली की लोड शेडिंग को कम करने, कल्लात के लिए अपने फंड से 40 अदद ट्रांसफार्मर ग्रिड स्टेशन को अपग्रेड, कल्लात सिटी के फीडर्स को बढ़ाने और कल्लात में वापडा के लिए ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत के लिए वर्कशॉप और दीगर ऐलानात के एक खुशाइंद इक़दाम है। उन्होंने कहा कि कल्लात मुल्क का सरतरीन इलाका है और इसे बिजली और दीगर मसाइल का हमेशा सामना रहा है, मगर मीर हाशिम नोतेज़ई ने अपने पहले ही दौरे में कल्लात के लिए जो ऐलानात किए हैं, हम उनकी ऐलानात को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि मगर अफसोस की बात है कि BNP कल्लात के ज़िम्मेदारों ने हमेशा
इन दौरे के बारे में आगाह और ना ही हमें दावतनामा तक जारी किया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा हर मुश्किल वक्त में हमने BNP के साथ रहे, मगर ऐसे वफाकी वजीर के दौरे के बारे में हमें आगाह तक नहीं करते, मगर हमें उनसे मायूसी हुई। उन्होंने कहा कि हम भी वफाकी वजीर को कलात के मसाइल से आगाह तो करते, मगर हमें BNP के जिम्मेदारों से तो मायूसी हुई है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई मीर मोहम्मद हाशिम नोतेज़ई का अपने दौरा खुजदार वडा और सोराब से होते हुए कल्लात ग्रेड स्टेशन का दौरा और वापडा ऑफिस आमद STO ईसा जान मंगलज़ई की जानिब से इस्तकबाल किया गया और शाये की टी पार्टी का पुरतकल्लुफ़ एहतमाम भी किया गया। इस मौके पर एक्सियन वापडा हाजी अब्दुल कयूम मंगलज़ई STO ईसा जान मंगलज़ई ने कल्लात में बिजली फोर्स लोड शेडिंग और बार बार की ट्रिपिंग, कल्लात में अवामी शिकायत के हवाले से बोसीदा तारों और वापडा के एहलकारों को बारिश और बर्फबारी में मुश्किलात दरपेश मसाइल और दीगर मसाइल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर उनके हमरा डायरेक्टर ऑपरेशन शौकत जोगिज़ई, चीफ इंजीनियर समीउल्लाह, चीफ इंजीनियर यूसुफ शाह, एक्सियन GSO औरंगज़ेब, STO RED सनाउल्लाह, जनरल सेक्रेटरी वापडा हाइड्रो यूनियन मीर अकबर रोदेनी, मुनीर अहमद बेंगल भी मौजूद थे। इस दौरान उन्हें ऑफिस के मसाइल से भी आगाह किया गया। इस दौरान वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई अलहाज मीर मोहम्मद हाशिम नोतेज़ई ने कहा कि बिजली का मसला पूरे पाकिस्तान में है। हमारी कोशिश जारी है कि जितना मुमकिन हो सके बिजली की गंभीर मसाइल को फौरी तौर पर हल कर सके, ताकि बिजली का बहरान पूरे मुल्क से ख़त्म हो सके। ज़राअत का दारोमदार बिजली से है और हमारी कोशिश है कि इस हवाले से भी जारी रहे कि बिजली का मसला जल्द हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि बिजली को मज़ीद बढ़ाने 800 से 1000 तक मेगावाट बढ़ाने के लिए हमारी वज़ीर आज़म से बातचीत हुई और मैं इस हवाले से बहुत जल्द कल्लात का दौरा करूँगा और इन तमाम कामों का खुद जायज़ा लूँगा, जिनमें सबसे ज़्यादा कपूतो ग्रेटर स्टेशन के काम के हवाले से, मगर वापडा के तमाम अफसरान का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने आवाम के साथ भरपूर ताउन करें। महंगाई, करप्शन, बेरोज़गारी और सूद के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की ज़ेर क़यादत साहिवाल पहुँच गया। अमीर जमात इस्लामी ज़िला मियां रहमतुल्लाह वट्टू और कारकुनान की तरफ से सिराजुल हक का वालिहाना इस्तकबाल। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कारकुनान से खिताब में कहा कि PDM और PTI ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और पाकिस्तान की कौमी असासों को IMF के पास गिरवी रख दिया है। पाकिस्तानी कौम ने PTM और PTI को मुस्तरद कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने और क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। बिजली न होने की वजह से आग में जल रहे हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है इस मुल्क में करप्शन का? कौन जिम्मेदार है कि इस मुल्क के इदारे तबाह हो गए? कौन जिम्मेदार है कि स्टील मिल, रेलवे, PIA, वापडा, PTCL, पाकिस्तान के तमाम इदारे नाकामी से दो चार है? तो एक तरफ मेरी कौम फाखुर से दो चार है और दूसरी तरफ हुक्मरानों के खजानों में इजाफा हो रहा है, टैक्सेस के बमबारी है और शहबाज शरीफ साहब को हर दिन एक ड्रोन हमला करता है। मेरे दोस्तों, ये PTI और यही PDM ये तुम्हारे मुल्क में गुर्बत के जिम्मेदार, मईशत के तबाही के जिम्मेदार, इन्होंने कर्जे लिए और इनके लोगों ने हड़प किए हैं और बोझ मुझे और आपको उठाना है। मैं आपसे पूछने आया हूँ कि जालिमों के जुल्म के खिलाफ, करप्ट लोगों की इस करप्शन के खिलाफ जिहाद के लिए तैयार हो के नहीं हो? इन दोनों पार्टियों ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन जमात इस्लामी का फैसला है कि हम अवाम को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, हम सर बकप है। हम आपके लिए जिंदगी का आखिरी लम्हा, खून का आखिरी कतरा बहाने के लिए तैयार है। तो आप साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।